दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का फिजिक्स, जिसमें लेसन नंबर 4 रिज्यू रेखीय पथ पर गति या सरल रेखा में गति। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, गति की परिभाषा दीजिए, यह कितने प्रकार की होती है। आंसर में लिखेंगे बच्चों हेडिंग गति, जब किसी वस्तु की स्थिति में दूसरी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा हो तो इसे गति अवस्था कहते हैं। जैसे सड़क पर दौड़ती गाड़ी। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं बच्चों, जब आप सड़क के किनारे खड़े हो और आपके सामने कोई गाड़ी गुजर रही हो, ठीक है, तो उसका जो स्थान है वो परिवर्तित होता दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं आप, जब, अब देखिए दोबारा फिर डेफिनेशन, जब किसी वस्तु की स्थिति में, ठीक है, दूसरी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा हो तो इसे गति अवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है बच्चों, ठीक है, गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। अब पहला जो है आपके पास एक विमीय गति। एक विमीय गति होती है जब कोई पिंड एक्स वाई जेड अक्षों में केवल एक अक्ष के अनुदिश गति कर रहा हो तो इसे एक विमीय गति कहते हैं। जैसे बंधे हुए धागे पर चलता कीड़ा। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो बच्चों, जब ये आपके पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष, ठीक है बच्चों, और ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। अगर कोई कीड़ा इस अक्ष के अनुदिश चल रहा है तो कहेंगे वाई अक्ष के अनुदिश। यानी कि जब कोई भी आप किसी एक अक्ष के अनुदिश चलोगे तब वो एक विमीय गति होगी आपकी। ठीक है बच्चों, याद रखना है। अब दूसरी आपके पास द्विविमीय गति, जब कोई पिंड एक्स वाई जेड अक्षों में दो अक्षों के अनुदिश गति करता है। अब की बार क्या है, द्विविमीय में दो अक्षों के अनुदिश गति करता है तो इसे द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे मैदान में दौड़ता खिलाड़ी। ठीक है बच्चों, अब ये उदाहरण भी आपको याद रखने हैं बच्चों। अब देखिए त्रिविमीय गति। त्रिविमीय, जब कोई पिंड एक्स वाई जेड तीनों अक्षों के अनुदिश गति करता है तो इसे त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे एक घनाकार कमरे में गैस का फैलना। ठीक है बच्चों, जैसे एक घनाकार कमरे में गैस फैलती है, ठीक है, वो क्या होता है भाई, त्रिविमीय गति करती है वो। अब आगे देखिए, एक समान गति। ठीक है भाई, चौथा नंबर है आपके पास एक समान गति, जब कोई पिंड समान समय में, ठीक है भाई, समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे एक गाड़ी एक घंटे में 2 किलोमीटर व 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है। मतलब पहले एक घंटे में 2 किलोमीटर गई, फिर दूसरे घंटे में वो कहाँ गई, 4 किलोमीटर, यानी कि समान गति के, समान समय में समान गति करी उसे, तो कहेंगे एक समान गति। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अब असमान गति। असमान गति, जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। जैसे एक गाड़ी एक घंटे में 2 किलोमीटर व 2 घंटे में 3 किलोमीटर चलती है तो ये क्या होगी बच्चों, असमान गति। अब आगे देखिए आप, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, दूरी की परिभाषा दीजिए। दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, यह अदिश राशि होती है। ध्यान रखना है बच्चों, आपको दूरी की कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, दोबारा से फिर इसकी एक बार और डेफिनेशन देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, यह अदिश राशि होती है। जैसे एक विद्यार्थी घर से 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाता है, उदाहरण के लिए। ठीक है बच्चों, एक विद्यार्थी 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाता है, वह फिर वापस घर आता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 8 किलोमीटर होगी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आप विस्थापन की परिभाषा दीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए पथ को, निश्चित दिशा में तय किए गए पथ को विस्थापन कहते हैं। आपको याद रखना है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में
तय किए गए पथ को विस्थापन कहते हैं, या किसी वस्तु की निश्चित दिशा में अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। आपको दो डेफिनेशन पता लग गई बच्चों। दो तरह से आप डेफिनेशन दे सकते हो। पहली क्या बताया हमने, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए पथ को विस्थापन कहते हैं, या किसी वस्तु की निश्चित दिशा में अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। जैसे एक विद्यार्थी, ठीक है बच्चों, जैसे एक विद्यार्थी 4 किलोमीटर पूर्व की ओर स्कूल जाता है वह फिर वापस लौट आता है तो विस्थापन शून्य होता है। मतलब वो गया, जिस स्थान से वो गया था वापस वो उसी स्थान पर आ गया, तो विस्थापन क्या होगा उसका बच्चों, शून्य होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि जी आप अपने घर से अपने स्कूल गए और फिर वापस आ गए तो आपका विस्थापन कितना हुआ, तो क्या बताओगे आप लोग, शून्य। ठीक है, अब आगे है बच्चों, देखिए वो ये उदाहरण भी दे रखा है हमें, 4 किलोमीटर तो वो गया और फिर 4 किलोमीटर आ जाता है, तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे S बराबर, यानी कि विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति माइनस के प्रारंभिक स्थिति, यानी कि जहां से आप चले। तो अंतिम स्थिति कितनी थी भाई, 4 किलोमीटर, माइनस प्रारंभिक भी कितनी थी, 4 किलोमीटर, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। तो विस्थापन कितना हुआ भाई आपके पास, 0। अब नेक्स्ट देखिए, एक विद्यार्थी 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है वह फिर 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, इसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, वो 4 किलोमीटर तो ये होता है आपके पास पूरब, ठीक है भाई, और ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है बच्चों, तो ये आप ग्राफ याद रखना बच्चों। तो देखिए वो 4 किलोमीटर तो पूरब की ओर गया और फिर 9 किलोमीटर वहीं से ही किसकी ओर गया बच्चों, वो गया फिर उत्तर की ओर। ठीक है, तो ये इधर पूरब चलोगे आप और इधर आप उत्तर की दिशा में, तो वो 4 किलोमीटर तो भाई पूरब की ओर गया और 9 किलोमीटर उत्तर की, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो उसने पूछा है तो इसका विस्थापन कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये इसका विस्थापन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये विस्थापन होगा। तो आप इसमें त्रिभुज रूल से कर लोगे। तो देखिए आप थोड़ा सा याद रखना है आपको पैमाना, 1 किलोमीटर मीटर में 1 सेंटीमीटर मतलब मान सकते हो जब आप ग्राफ पर बनाओगे फिगर। ठीक है भाई, ये आपके लिए पैमाना बता रखा है। ठीक है, 4 किलोमीटर के लिए आप 4 सेंटीमीटर मान सकते हो अपने ग्राफ में। ठीक है, 9 किलोमीटर के लिए 9 सेंटीमीटर, जिससे कि आसानी रहे आपको ग्राफ बनाने में। ठीक है भाई, अब देखिए आप S बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिगर देखिए आप पहले, तो मान लीजिए ये विस्थापन S है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो त्रिभुज वो आप लगा सकते हो पाइथागोरस पर में, यानी कि S स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या चले जाएगा बच्चों, अंडर रूट चला जाएगा इधर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, जोड़ करके आ जाएगा 97, अंडर रूट 97। तो ये आपके पास विस्थापन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसे ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं, मैंने पैमाना यहाँ पे बता दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट, अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, चाल की परिभाषा दीजिए, यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, चाल की परिभाषा देनी है और ये कितने प्रकार की होती है। देखिए चाल, किसी वस्तु द्वारा किसी समय चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, किसी वस्तु द्वारा किसी समय चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यह अदिश राशि है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल निम्न प्रकार की होती है। पहला, एक समान चाल, जब कोई वस्तु एक समान समय में समान दूरी चलती है तो इसे एक समान चाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, असमान चाल, जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो इसे असमान चाल कहते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट, औसत चाल। ठीक है बच्चों, औसत चाल, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी व कुल समय के अनुपात को चाल कहते हैं, अर्थात कुल दूरी बटे कुल समय क्या होगा, औसत चाल। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको। अब तात्कालिक चाल, किसी वस्तु द्वारा सूक्ष्म समय में चली गई सूक्ष्म दूरी को तात्कालिक चाल कहते हैं। ठीक है भाई, याद रखना है, किसी वस्तु द्वारा सूक्ष्म समय में चली गई
सूक्ष्म दूरी को ही तात्कालिक चाल कहते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और हम फिर नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।